कभी सोचा है कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल साधारण शुरुआत से उठकर दुनिया में अपना नाम क्यों बना लेते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी। और डराने वाली बात, दुनिया के 92% लोग अपने गोल्स को सिर्फ इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो शुरू तो करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपसे एक सवाल पूछेगी, क्या आप उन 8% लोगों में शामिल होना चाहते हैं या बाकी सब की तरह हाफ फिनिश ड्रीम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। चैप्टर 1, कंसिस्टेंसी। आखिर है क्या कंसिस्टेंसी? यह शब्द सुनने में कितना सरल लगता है, लेकिन इसके अंदर जीवन बदल देने वाली शक्ति छिपी हुई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट होता है, जिनके पास अनइंटरप्टेड फोकस होता है या जिनके पास परफेक्ट प्लानिंग होती है। लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी को गहराई से पढ़ें, चाहे वो थॉमस एडिसन हो, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स या कोई सामान्य इंसान जिसने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया, तो एक चीज़ हमेशा कॉमन मिलेगी, टैलेंट, रिसोर्सेज या परफेक्ट टाइमिंग नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का असली अर्थ परफेक्शन नहीं है, और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती करते हैं। हमारे दिमाग में एक मिथ है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम बिना किसी गलती के लगातार परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तब तक हमारी एफर्ट्स गिनी नहीं जाएंगी। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी वही इम्परफेक्ट, रफ, छोटे छोटे स्टेप्स का जोड़ है जो मिलकर कुछ समय बाद एक मैसिव रिजल्ट बनाते हैं। आप हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप हर दिन प्रेजेंट जरूर हो सकते हैं, और यही सफलता की असली चाल है। प्रेजेंट रहना, एंगेज्ड रहना, थोड़ा सा भी सही, आगे बढ़ते रहना। अगर हम पॉइंट 1 में उतरें, कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं है, तो यह समझना जरूरी है कि परफेक्शन की सोच अक्सर इंसान को शुरुआत करने से ही रोक देती है। हम सोचते हैं कि अगर हम जिम नहीं जा पाए तो वर्कआउट शुरू ही ना करें, अगर 1 आवर पढ़ नहीं पाए तो पढ़ाई का प्लान ही कैंसिल कर दें, अगर 30 मिनट मेडिटेशन नहीं कर पाए तो मेडिटेशन का आइडिया ही छोड़ दें। लेकिन कंसिस्टेंसी का असली मतलब यह नहीं है कि हर दिन फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना, जस्ट 1% बेटर। रिसर्च बताती है कि 1% डेली इंप्रूवमेंट आपको साल के अंत तक 365% नहीं, बल्कि लगभग 37 टाइम्स बेटर बना देता है। बट यहाँ समस्या यह है कि परफेक्शन का इल्यूजन हमें स्मॉल इंप्रूवमेंट की वैल्यू दिखने ही नहीं देता। हम इस सोच में फंस जाते हैं कि अगर हम पूरा नहीं कर सकते तो कुछ भी ना करें, और यही सोच कंसिस्टेंसी को मार देती है। सोचिए, अगर आप डेली जिम नहीं जा पा रहे तो 10 मिनट की वॉक भी कंसिस्टेंसी है। कोई कह सकता है 10 मिनट से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन साइंस कहती है कि आपका ब्रेन रेपिटेशन पर चलता है, इंटेंसिटी पर नहीं। जब आप एक छोटी हैबिट को रोज रिपीट करते हैं तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि ये पाथवेज 60 से 90 दिनों में परमानेंट बनने लगते हैं। यानी आपका दिमाग आपकी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन अगर आप एक दिन वॉक स्किप कर दो तो क्या होगा? कुछ नहीं। आपका बॉडी, आपका ब्रेन, आपका प्रोग्रेस कुछ भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2 दिन, 3 दिन और धीरे धीरे हफ्ता स्किप कर दो, तब आपका ब्रेन नई आइडेंटिटी बनाना बंद कर देता है, और पुरानी आइडेंटिटी, कंफर्टेबल, लेजी, अनडिसिप्लिन्ड, वापस एक्टिवेट होने लगती है। इसका मतलब एक दिन स्किप करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन बार बार स्किप करने से सब कुछ बदल जाता है। कंसिस्टेंसी की असली ब्यूटी स्मॉल स्टेप्स में है। स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। लोग सोचते हैं कि बड़े गोल्स के लिए बड़े स्टेप्स चाहिए, लेकिन यह गलत है। बड़े रिजल्ट्स हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स का एक्यूमुलेशन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक इंसान रोज एक पेज पढ़ता है तो साल भर में 365 पेजेस यानी एक पूरी किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि लोग एक दिन में 30 पेजेस पढ़ने का प्लान बनाते हैं, 2 दिन तक करते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, और फिर महीने भर गिल्ट में रहते हैं। इसलिए साइंस कहती है कि टाइनी हैबिट्स, माइक्रो एक्शंस सक्सेस का असली फाउंडेशन है। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक जेम्स क्लियर द्वारा भी यही बताती है कि माइक्रो चेंजेस कंपाउंड होकर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। यहाँ एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आता है, द स्टार्टिंग प्रॉब्लम। हमारा दिमाग किसी भी एक्शन को शुरू करने में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है, यानी सबसे मुश्किल है शुरू करना। लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है और मोमेंटम बनाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि छोटी शुरुआत कंसिस्टेंसी को सस्टेनेबल बनाती है। 10 मिनट का वॉक आपको शुरुआत करने में मदद करती है, और धीरे धीरे वही हैबिट 30 मिनट, फिर वर्कआउट, फिर लाइफस्टाइल में बदल जाती है। लेकिन अगर आप एक ही दिन में 1 घंटे की वर्कआउट का प्रेशर डालोगे तो दिमाग पहले ही दिन हार मान लेगा। इसलिए छोटी शुरुआत सिर्फ एक्सेप्टेबल नहीं है, वह साइंटिफिकली इंटेलिजेंट अप्रोच है। कंसिस्टेंसी की एक और गहरी डायमेंशन है, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप डेली कुछ छोटा भी करते हैं, जैसे 5 मिनट रीडिंग,
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक रीडर की आइडेंटिटी देने लगता है। लेकिन जब आप एमलेसली, रैंडमली करते हो, कभी नहीं, तो आइडेंटिटी वीक रहती है और बिहेवियर अनस्टेबल। यही कारण है कि जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो मोटे रिजल्ट्स नहीं बल्कि स्टेबल आइडेंटिटी बनाते हैं, और आइडेंटिटी ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन है। अब जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीप लेवल पर समझते हैं तो एक और ट्रूथ निकल कर सामने आता है। कंसिस्टेंसी का असली एनिमी लेजीनेस नहीं है बल्कि ऑल और नथिंग माइंडसेट है। यह माइंडसेट कहता है अगर मैं परफेक्ट नहीं कर पा रहा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और यही माइंडसेट आपको बार बार स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आती है। कंसिस्टेंसी आपको सिखाती है कि इम्परफेक्ट एक्शन भी एक्शन है। आधा काम पूरा ना सही लेकिन 0 से ज्यादा है। इसी तरह छोटे छोटे एक्शंस आपकी आइडेंटिटी में आई एम इम्प्रूविंग की भावना डालते हैं, जबकि परफेक्शन की सोच आपको बार बार आई एम फेलिंग महसूस कराती है। यह सेल्फ इमेज डिफरेंस पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें, मान लीजिए एक आदमी वेट लूज करना चाहता है। वह प्लान बनाता है कि एवरीडे 1 आवर जिम करेगा, स्ट्रिक्ट डाइट रखेगा, कोई चीट नहीं करेगा। 2 दिन तक मजे से चलता है, तीसरे दिन टाइम नहीं मिलता, चौथे दिन डिमोटिवेशन आ जाती है, 5वें दिन गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन, और प्लान क्रैश हो जाता है। यह फॉर्मूला हर बार फेल होता है क्योंकि प्लान परफेक्ट था, प्रैक्टिकल नहीं। दूसरी तरफ अगर वही इंसान प्लान बनाता कि मैं रोज सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा, तो ब्रेन को शुरू करने में रेजिस्टेंस नहीं आती, वह हैबिट बन जाती। उसके बाद खुद ब खुद डिजायर पैदा होती है वर्कआउट बढ़ाने की। और यही कंसिस्टेंसी का मैजिक है। छोटे स्टेप्स आपको बड़े कमिटमेंट्स के लिए मेंटली तैयार कर देते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह भी है कि आप प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। रिजल्ट्स स्लो हो सकते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। परफेक्शन डिमांड करता है इमीडिएट विजिबल चेंज, जबकि कंसिस्टेंसी डिमांड करती है पेशेंस। इस पेशेंस का सबसे बड़ा वेपन है बिलीफ कि हर छोटा स्टेप आखिरकार ऐड होगा, चाहे वो रुपया हो, हेल्थ हो, स्किल हो या माइंडसेट। कंपाउंड इफेक्ट हर जगह काम करता है। आप एक दिन 10 मिनट पढ़ोगे, अगले दिन 12 मिनट। ब्रेन जितना ज्यादा एक्सपोजर पाता है उतनी ही मजबूत कनेक्शंस बनते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि रिपीटेड एक्शन से ब्रेन में माइलिन नाम का प्रोटेक्टिव शील्ड डेवलप होता है, जो एक्शंस को स्मूथ, ऑटोमेटिक और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। इमेजिन कीजिए, शुरुआती दिनों में आपको किसी भी हैबिट को करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसे ऑटोमेटिक बना देती है, और ऑटोमेटिक बिहेवियर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली सीक्रेट है। कंसिस्टेंसी को समझने का एक और पावरफुल तरीका है एनर्जी साइकिल्स। आपके एनर्जी लेवल्स हर दिन हाई नहीं होंगे। कुछ दिन आप मोटिवेटेड रहेंगे, कुछ दिन एग्जॉस्टेड। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको सिखाती है कि एनर्जी लो होने पर भी स्मॉल एक्शन पॉसिबल है। मोटिवेशन टेम्पोरेरी है, कंसिस्टेंसी परमानेंट सिस्टम है। और जो इंसान सिस्टम बेस्ड लाइफ जीता है वही स्टेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस करता है। मतलब कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट नहीं, एक माइंडसेट है जो कहता है मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं प्रेजेंट हूं। कंसिस्टेंसी की सबसे मजबूत क्वालिटी यह है कि यह आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देती है। आपको पता होता है कि आप रोज छोटे स्टेप्स उठाओगे। जब जीवन प्रेडिक्टेबल होता है तो कंट्रोल बढ़ता है, और जब कंट्रोल बढ़ता है कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। यही कॉन्फिडेंस आगे जाकर आपको बिगर चैलेंजेस लेने में मदद करता है। इसलिए कंसिस्टेंसी का सार यही है, आप परफेक्ट नहीं हो सकते लेकिन आप रेगुलर हो सकते हो। और दुनिया उन्हीं रेगुलर लोगों को रिवॉर्ड करती है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है, चाहे कदम छोटे ही क्यों हों। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप हारें, थकें, टूटें, फिर भी उठें। आप गलती करें, फिर रिट्राई करें, आप स्किप करें, फिर वापस लौटें। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग फ्लॉलेस, कंसिस्टेंसी इज अबाउट रिफ्यूजिंग टू क्विट। और यही कंसिस्टेंसी की डीपेस्ट डेफिनेशन है, छोटे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स का वो एंडलेस जर्नी जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 2, क्यों 92% लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। 82% लोग अपने गोल्स को अचीव करने से पहले ही रुक जाते हैं। ये आंकड़ा शॉकिंग तो है, लेकिन और भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि उनमें से ज्यादातर लोग अपने ड्रीम में कैपेबल थे। टैलेंट था, कैपेसिटी थी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। हम अक्सर यह सोचते हैं कि लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है या उनमें विल पावर वीक होती है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा और साइकोलॉजिकल है। लोग कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उनकी पूरी लाइफस्टाइल, पूरी साइकोलॉजी और पूरी एक्सपेक्टेशंस गलत डायरेक्शन में ट्रेंड होती है। हमारी जनरेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इतनी आदी हो चुकी है कि अब पेशेंस, स्लो प्रोग्रेस, डीप वर्क जैसी चीज़ें अननेचुरल लगने लगी हैं। हम फास्ट डोपामीन के जंगल में खो चुके हैं। शॉर्ट वीडियोस, क्विक लाइक्स, इंस्टेंट मैसेजेस, फास्ट एंटरटेनमेंट, इन सब ने हमारे ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड्स की आदत डाल दी है। अब अगर कोई गोल हमें एक रात में रिजल्ट नहीं देता तो हम ऑटोमेटिकली उसे बोरिंग, यूजलेस और इम्पॉसिबल समझ लेते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति वर्कआउट शुरू करता है और 7 डेज में बॉडी में ड्रास्टिक बदलाव नहीं दिखता तो वो सोचता है मुझसे नहीं होगा।
जब कोई व्यक्ति पढ़ाई शुरू करता है और 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी समझ नहीं बनती तो वो छोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति बिजनेस, जॉब स्किल या किसी क्रिएटिव फील्ड में काम शुरू करता है और 2 हफ्ते में विजिबल अचीवमेंट नहीं मिलती तो मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढने लगता है और धीरे धीरे उससे भी तंग होकर क्विट कर देता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिला, सवाल ये है कि लोग रिजल्ट इतने जल्दी एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रेन अब स्लो प्रोग्रेस को प्रोग्रेस मानता ही नहीं। लेकिन सच ये है कि दुनिया की हर बड़ी सफलता स्लो होती है, साइलेंट होती है और इनविजिबल एफर्ट से भरी होती है। कंसिस्टेंसी वही सिखाती है कि प्रोग्रेस जितनी स्लो होती है वो उतनी रियल होती है। फास्ट रिजल्ट्स अक्सर टेम्पोररी होते हैं लेकिन स्लो रिजल्ट्स परमानेंट। पॉइंट 2 में आते हैं, डिसिप्लिन पर मिसअंडरस्टैंडिंग। लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह देखते हैं, जैसे यह कोई कठोर, कठिन, बोरिंग लाइफ है। लेकिन डिसिप्लिन असल में फ्रीडम है। डिसिप्लिन वह ब्रिज है जो आपको हेल्थ फ्रीडम, मेंटल पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि डिसिप्लिन के रिवॉर्ड्स इमीडिएट नहीं आते। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति जो हर महीने थोड़ा सा पैसा 1000 रुपए बचाता है, वह हर महीने 1000 रुपए बचाता है। वह हर महीने 100 बचाना शुरू करता है, स्पेंडिंग कंट्रोल करता है, अननेसेसरी परचेसेस बंद करता है। पहले 30 दिनों में उसकी लाइफ में ऑलमोस्ट 0 डिफरेंस दिखेगा। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, न ही अचानक धन आ जाएगा। लेकिन 2 ईयर्स बाद शून्य ऋण, स्थिर बचत, निवेश, आपातकालीन कोष और एक वित्तीय रूप से आत्मविश्वासपूर्ण जीवन। ये जादू नहीं है, ये चक्रवृद्धि प्रभाव है, ये निरंतरता है। आज की पीढ़ी को समस्या यही है कि वो पुरस्कार के आने तक प्रतीक्षा ही नहीं कर पाते। वो बीज लगाते हैं और अगले ही दिन फूल की उम्मीद करते हैं। अनुशासन की गलत समझ उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि डिसिप्लिन्ड लोग डल, बोरिंग या फनलेस लाइफ जीते हैं। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन्ड लोग वो फ्रीडम जीते हैं जिसकी कमी अनडिसिप्लिन्ड लोग पूरी जिंदगी महसूस करते हैं। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाती है और डिसिप्लिन लाइफ को पावरफुल बनाता है। अब आते हैं सबसे गहरे कारण पर, इमोशनल फटीग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर। ये सब आपकी कंसिस्टेंसी को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। आप कंसिस्टेंसी की कमी को लेजीनेस समझते हैं, लेकिन असल में ये लेजीनेस नहीं, इमोशनल ओवरलोड होता है। जब आपके मन में हजारों थॉट्स होते हैं, जब आप हर रोज दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, जब आप खुद को हर दिन प्रूव करना चाहते हैं, तो आपका इमोशनल बैटरी ड्रेन हो जाता है। और जब इमोशनल एनर्जी डिप्लीशन होती है तो कंसिस्टेंसी टूटना तय है, क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ फिजिकल हैबिट नहीं, एक इमोशनल कैपेसिटी भी है। जब माइंड हैवी होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं कर पाती। यही कारण है कि लोग गोल्स सेट करते हैं, एक्साइटमेंट में शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में माइंड टायर्ड हो जाता है। फिर गिल्ट आता है, फिर ओवरथिंकिंग, फिर सेल्फ डाउट और आखिरकार क्विटिंग। नेपोलियन हिल ने एक गहरी बात कही थी, मन को साध लो, आदतें खुद साध जाएंगी। इसका मतलब सिंपल है, अगर माइंड शांत है, मजबूत है, अलाइंड है तो कंसिस्टेंसी एफर्टलेस हो जाती है। लेकिन अगर माइंड डिस्ट्रैक्टेड, स्ट्रेस्ड या स्केयर्ड है तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है, चाहे हैबिट कितनी ही ईजी क्यों ना हो। कंपैरिजन भी कंसिस्टेंसी का एक बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया पर लोग डेली अपनी सक्सेस दिखाते हैं, लेकिन उनकी बिहाइंड द सीन्स स्ट्रगल छुपी होती है। आप उनकी हाईलाइट देखते हैं और अपनी रियलिटी से यह तुलना आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। आप सोचते हैं, मैं इतने स्लो क्यों हूं? और यही थॉट आपकी कंसिस्टेंसी को खत्म कर देता है। रियलिटी यह है कि सक्सेस कोई रेस नहीं है, यह अपने ही टाइमलाइन में अनफोल्ड होती है। कंपैरिजन आपका फोकस अंदर से हटाकर बाहर ले जाती है और कंसिस्टेंसी अंदर के फोकस से ही चलती है। कंसिस्टेंसी का एक और एनिमी है, फियर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। लोग छोटी शुरुआत को शर्म की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी शुरुआत छोटी है तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन दुनिया में कोई भी महान चीज़ छोटी शुरुआत से ही शुरू होती है, चाहे वो स्किल हो, बिजनेस हो, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो या बड़ा ड्रीम। लेकिन ईगो छोटी शुरुआत को अलाउ नहीं करती और ईगो कंसिस्टेंसी को खत्म कर देती है। एक और साइकोलॉजिकल रीजन, लैक ऑफ क्लैरिटी। जब गोल्स अनक्लियर हों तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली टूट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को पढ़ना पसंद है, लेकिन वह नहीं जानता कि डेली कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और रीडिंग से उसे क्या आउटकम चाहिए। इस अस्पष्टता के कारण माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है और कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा लेटर चुनता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति वेट लूज करना चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि टारगेट क्या है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है, तो उसकी कंसिस्टेंसी दिनों में ही टूट जाती है। कंसिस्टेंसी को तोड़ने वाला एक और बड़ा कारण है, ओवर कमिटमेंट। लोग शुरुआत में हाई मोटिवेशन में होते हैं और अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटा वर्कआउट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जर्नलिंग करेंगे और 5 हैबिट्स एक ही दिन में डेवलप कर लेंगे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि ब्रेन एक समय में ज्यादा बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए जब ओवरलोड होता है तो ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है
और हैबिट्स टूट जाती हैं। कंसिस्टेंसी इसलिए फेल नहीं हुई क्योंकि हैबिट डिफिकल्ट थी। हैबिट इसलिए फेल हुई क्योंकि आपने एक साथ बहुत सारी हैबिट्स शुरू कर दी। एक सटल लेकिन पावरफुल रीजन, लैक ऑफ प्रोग्रेस विजिबिलिटी। जब आपको अपना इंप्रूवमेंट दिखता नहीं तब माइंड को लगता है कि प्रयास बेकार है। लेकिन लाइफ में ज्यादातर प्रोग्रेस इनविजिबल होती है, वह सरफेस के नीचे बिल्ड होती है, जैसे बैम्बू ट्री के साथ होता है। पहले 5 साल वो जमीन के ऊपर सिर्फ कुछ इंचेस बढ़ता है, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। 5 साल बाद सिर्फ 6 हफ्तों में वह 80 फीट तक शूट कर जाता है। लोग दिखने वाली ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं, जबकि कंसिस्टेंसी अनसीन ग्रोथ पर आधारित होती है। इसी अनसीन ग्रोथ को न समझ पाने के कारण 92% लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत वर्थलेस है, जबकि असल में उनका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा होता है। और आखिर में कंसिस्टेंसी इसलिए टूटती है क्योंकि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। पहले इंसान के पास कम चॉइसेस थीं, अब बहुत ज़्यादा है। और जब चॉइसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो अटेंशन ब्रेक हो जाती है। कंसिस्टेंसी अटेंशन से जन्म लेती है और अटेंशन का टूटना कंसिस्टेंसी का टूटना है। इसलिए 92% लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते क्योंकि उनकी साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एक्सपेक्टेशंस और लाइफस्टाइल कंसिस्टेंसी के खिलाफ ट्रेंड है। कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट की लड़ाई नहीं, यह माइंडसेट, इमोशंस, डोपामीन, ईगो, क्लैरिटी, पेशेंस और आइडेंटिटी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जीत उन्हीं की होती है जो यह समझ जाते हैं कि सक्सेस कोई फास्ट फूड नहीं, वह स्लो कुक्ड रेसिपी है जो धैर्य, डिसिप्लिन और डीप इमोशनल स्ट्रेंथ से बनती है। कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आप फास्ट रिवॉर्ड्स की दुनिया से बाहर निकलकर स्लो प्रोग्रेस की दुनिया में कदम रखते हैं। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम है। और जब आप मानसिक शांति और क्लैरिटी का आर्मर पहनकर इमोशनल फटीग, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन को हराते हैं, तभी आप उस रेयर 8% लोगों में शामिल हो पाते हैं जो न सिर्फ अपने ड्रीम्स पूरा करते हैं बल्कि कंसिस्टेंसी को एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं। चैप्टर 3, हाउ कंसिस्टेंसी क्रिएट्स सक्सेस, साइंस प्लस साइकोलॉजी। कंसिस्टेंसी की असली शक्ति क्या है? लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी बस एक हैबिट है, लेकिन असल में कंसिस्टेंसी एक इनविजिबल फोर्स है, एक साइकोलॉजिकल इंजन है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपका फ्यूचर और आपका डेस्टिनी रीशेप कर देती है। कंसिस्टेंसी सक्सेस को पैदा नहीं करती। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा हथियार है कंपाउंड इफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी बड़ा रिजल्ट एक ही दिन में नहीं पैदा होता, वह छोटे छोटे स्टेप्स के स्लो एक्यूमुलेशन से बनता है। कंपाउंड इफेक्ट कहता है स्मॉल एफर्ट्स एक्स लॉन्ग टाइम हामता मैसिव रिजल्ट्स। इमेजिन कीजिए, आप रोज एक पेज पढ़ते हैं, एक पुशअप करते हैं, 1 रुपया बचाते हैं, एक स्किल सीखते हैं। यह सब देखने में नेग्लिजिबल लगता है, लेकिन जब यही माइक्रो एफर्ट्स लगातार महीनों और सालों तक चलते हैं तो उनका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि अगर आप सिर्फ 1% डेली इंप्रूव करते हैं, साल के अंत में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। 37% नहीं, बल्कि 37 टाइम्स। ये मैथ नहीं, ये माइंडसेट का मिरेकल है। माइंड की अडेप्टेबिलिटी है, न्यूरल रिवायरिंग है। न्यूरोसाइंस कहती है कि रेपिटेशन ब्रेन में माइलिन बढ़ाता है और यही माइलिन आपकी परफॉर्मेंस को शार्प, ऑटोमेटिक और एफिशिएंट बना देता है। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ आपकी हैबिट्स नहीं सुधारती, ये आपके ब्रेन की वायरिंग बदल देती है। कंसिस्टेंसी फिजिकल नहीं, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं मोमेंटम की, जो सक्सेस का असली इंजन है। मोमेंटम वह स्टेट है जब आप एफर्ट नहीं लगाते, एफर्ट खुद आपसे लगने लगता है। शुरुआत में हर हैबिट भारी लगती है क्योंकि माइंड अनफेमिलियर होता है, बॉडी रेजिस्टेंट होती है। लेकिन कंसिस्टेंसी स्लोली फ्रिक्शन को कम करती है और एफर्ट को स्मूथ बनाती है। पहले 30 दिनों का स्ट्रगल होता है क्योंकि ब्रेन नई हैबिट को एक्सेप्ट करने में एनर्जी बर्न करता है। अगला 30 दिनों का स्टेबिलिटी आता है, चीज़ें मैनेजेबल लगती हैं, प्रतिरोध कम होता है और उसके बाद के 30 दिनों में आपकी वृद्धि अनस्टॉपेबल हो जाती है, क्योंकि यही वह स्टेज है जहां मोमेंटम बर्न होता है। मोमेंटम आपको पुश नहीं करता, वह आपको पुल करता है। मोमेंटम वह अवस्था है जब आप एक्टिविटीज़ को फोर्सफुली नहीं करते बल्कि ऑटोमेटिकली करते हैं। जैसे एक रोलिंग कार, पहले पुश करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार कार चल पड़ी फिर हल्का सा पुश भी उसे आगे बढ़ा देता है। मोमेंटम आपको फ्रिक्शनलेस प्रोग्रेस के जोन में ले जाता है। इस जोन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, आप फ्यूचर को प्रेडिक्टेबल और अचीवेबल महसूस करने लगते हैं। यही रीज़न है कि कंसिस्टेंसी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट किसी मिरेकल का आउटकम नहीं बल्कि मोमेंटम का आउटकम होता है। जो लोग लगातार चलते रहते हैं इवेंचुअली मोमेंटम पकड़ लेते हैं और एक बार मोमेंटम बिल्ड हो गया तो सक्सेस आपको चेस करने लगती है, चाहे वह स्किल हो, फिटनेस हो, इनकम हो, क्रिएटिविटी हो या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। मोमेंटम लॉन्ग टर्म विंस का रूट फैक्टर है, लेकिन कंसिस्टेंसी केवल परफॉर्मेंस नहीं बदलती, यह बदलती है आपकी आइडेंटिटी।
सेल्फ आइडेंटिटी साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी बिहेवियर 3 लेवल्स पर काम करता है: आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। मोस्ट लोग आउटकम चेंज करना चाहते हैं। मैं वेट लूज करना चाहता हूं, मैं अधिक पैसे कमाना चाहता हूं, मैं स्किल सीखना चाहता हूं, लेकिन वे आइडेंटिटी को सेम ही छोड़ देते हैं। रिजल्ट, देयर बिहेवियर कांट स्टिक। आइडेंटिटी ओल्ड हो तो हैबिट्स न्यू टिक नहीं सकती। 5 दिनों तक राइटिंग करने से आप राइटर नहीं बनते, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको महसूस कराती है कि आई एम अ राइटर। कोई गिटार सीखता है और 20 दिनों बाद कहता है आई वॉन्ट टू बी अ गिटारिस्ट, लेकिन कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उसे ट्रांसफॉर्म करती है। आई एम अ गिटारिस्ट। कंसिस्टेंसी आपकी इंटरनल स्टोरी चेंज करती है, और जब इंटरनल स्टोरी बदलती है, बिहेवियर खुद ब खुद स्टेबल हो जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट एक डीप साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन है। जब आप कोई काम रोज करते रहते हैं, चाहे थोड़ा ही सही, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस हैबिट को आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है। आपका ब्रेन कहता है अगर मैं यह काम रोज कर रहा हूं तो मैं वही इंसान हूं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है आई एम अ रीडर। अगर आप रोज वीडियोस एडिट करते हैं, इवन छोटे एडिट्स, आपकी आइडेंटिटी बनती है, आई एम अ क्रिएटर। यही आइडेंटिटी आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म मास्टरी के रास्ते पर ले जाती है। आइडेंटिटी वह चीज है जिस पर आपका ब्रेन लॉयल्टी महसूस करता है। यानी वंस यू बिलीव दैट दिस इज हु आई एम, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी बिहेवियर को प्रोटेक्ट करने लगता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट नहीं, आइडेंटिटी इंजीनियरिंग है। कंसिस्टेंसी सक्सेस को इसलिए क्रिएट करती है क्योंकि यह आपको इंटरनल अलाइनमेंट देती है। आपके गोल्स, बिहेवियर और आइडेंटिटी एक दिशा में बहने लगते हैं। जब आपकी आइडेंटिटी अलाइन हो जाती है तो आप डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं। प्रोग्रेस को प्रेशर नहीं, रिवॉर्ड महसूस करते हैं। स्ट्रगल को प्रॉब्लम नहीं, ग्रोथ समझते हैं। कंसिस्टेंसी आपको यह एबिलिटी देती है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद डिजाइन करें, न कि परिस्थितियों के हिसाब से ड्रिफ्ट हों। कंसिस्टेंसी आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करती है, आपका कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करती है और आपकी मेंटल रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करती है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जब आप एक हैबिट को लगातार रिपीट करते हैं तो डोपामाइन पैटर्न बदल जाता है। नॉर्मली डोपामाइन केवल रिजल्ट मिलने पर रिलीज होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी में डोपामाइन प्रोसेस में रिलीज होने लगता है। यानी आपका ब्रेन रिवॉर्ड रिजल्ट पर नहीं, बिहेवियर पर एसोसिएट करता है। यही डीप साइंस है कि कंसिस्टेंट लोग मोटिवेटेड ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन हर छोटे बिहेवियर को रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बना देता है। यही वजह है कि कंसिस्टेंट व्यक्ति को रोज एफर्ट करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनका इंटरनल डोपामाइन सिस्टम उन्हें रिवॉर्ड देता रहता है। कंसिस्टेंसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी बिल्ड करती है। जब आप रोज किसी चीज का सामना करते हैं, चाहे डिफिकल्टी या डिस्कम्फर्ट, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है। ये वही पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, फोकस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग कंट्रोल करता है। यानी कंसिस्टेंसी एक्चुअल ब्रेन स्ट्रेंथ बिल्ड करती है, कुछ कुछ जैसे मसल्स बिल्ड होती है। यही न्यूरोलॉजिकल अपग्रेड आपको इमोशनली रेजिलिएंट, मेंटली फोकस्ड और प्रैक्टिकली प्रोडक्टिव बनाता है। कंसिस्टेंसी एक साइलेंट फोर्स है। वह अचीवमेंट की आवाज नहीं करती, वह स्लो स्टेप्स में चलती है और धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देती है जो सक्सेस को नेचुरल आउटकम की तरह अट्रैक्ट करता है। दुनिया में कोई भी बड़ा ड्रीम, बिजनेस, फिटनेस, स्किल, करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम कंसिस्टेंसी के बिना संभव ही नहीं है। टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, मोटिवेशन आपको थोड़ा आगे ले जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। कंसिस्टेंसी जिस दिन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, सक्सेस उस दिन आपका डेस्टिनी बन जाती है। चैप्टर 4, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। कंसिस्टेंसी बनाना जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना ही गहरा साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और एनवायरमेंटल प्रोसेस है। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ विल पावर पर चलती है, लेकिन असल में कंसिस्टेंसी एक केयरफुली डिजाइंड लाइफस्टाइल से पैदा होती है। विल पावर अकेले कंसिस्टेंसी को सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस, स्ट्रेस और डेली डिसीजंस इसे ड्रेन कर देते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी को सिस्टम बेस्ड बनाना जरूरी है, न कि मोटिवेशन बेस्ड। और यही हमें पहले प्रैक्टिकल टूल की ओर ले जाता है, टाइनी गोल्स स्ट्रैटेजी। टाइनी गोल्स इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि वे ब्रेन की सबसे बड़ी वीकनेस, रेजिस्टेंस को बाईपास कर देते हैं। हमारा दिमाग किसी बड़े काम को देखकर तुरंत डर जाता है, डिले करता है, प्रोक्रास्टिनेट करता है। लेकिन छोटे कामों को देखकर ब्रेन कहता है ये तो आसान है, कर लेते हैं। यही वजह है कि अगर 10 पेजेस पढ़ना मुश्किल लगे तो सिर्फ 2 पेजेस पढ़ना ब्रेन को एक्सेप्टेबल लगता है। 30 मिनट्स वर्कआउट टफ लगे तो 5 मिनट वर्कआउट को ब्रेन स्ट्रेस की तरह नहीं, रूटीन की तरह ट्रीट करता है। टिनी गोल्स आपकी आइडेंटिटी को स्लोली शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आप हर दिन छोटे छोटे विंस एक्यूमुलेट करते हैं और ये विंस आपकी कॉन्फिडेंस आर्किटेक्चर को रीबिल्ड करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि स्मॉल एक्शन क्रिएट बिग विंस, क्योंकि ब्रेन चीजों को क्वांटिटी से नहीं, कंटिन्यूटी से मेजर करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब बड़ा आउटपुट नहीं, रिपीटेबल इनपुट है।
वो कहते हैं ना, लिटिल ड्रॉप्स मेक द ओशन। यही टिनी गोल्स का साइंस है। स्मॉल स्टेप्स जनरेट प्रेडिक्टेबल प्रोग्रेस और प्रेडिक्टेबल प्रोग्रेस क्रिएट्स अनस्टॉपेबल कंसिस्टेंसी। अब आते हैं दूसरे पावरफुल टूल, हैबिट स्टैकिंग, जो ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे इंटरेस्टिंग बिहेवियर मॉडल्स में से एक है। हैबिट स्टैकिंग का प्रिंसिपल सिंपल है। नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दो। आपका ब्रेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट्स को ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट की तरह चला रहा होता है, जैसे मॉर्निंग टी, नाइट ब्रशिंग, फेस वॉशिंग, फोन चेकिंग, बेड पर जाना, उठना, खाना खाना। अगर आप नई हैबिट को इन्हीं एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट्स के साथ अटैच कर देते हैं तो ब्रेन को नए बिहेवियर को एक्सेप्ट करने में जीरो रेजिस्टेंस महसूस होती है। उदाहरण के लिए, मॉर्निंग टी जैसी ऑटोमेटिक हैबिट के साथ 2 मिनट मेडिटेशन जोड़ देना, नाइट ब्रशिंग के बाद 10 पुशअप्स कर लेना, या ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद 5 मिनट की रीडिंग कर लेना। इससे नई हैबिट आपके ब्रेन के लिए नया काम नहीं रह जाती, वह ऑटोमेटिकली रूटीन बन जाती है। न्यूरोसाइंस यही कहती है कि हैबिट्स क्यूज से जुड़ी होती हैं। क्यू बिहेवियर को ट्रिगर करता है। हैबिट स्टैकिंग में आप नई हैबिट को नेचुरल क्यूज से जोड़ते हैं और ब्रेन उसे एफर्टलेसली अडॉप्ट कर लेता है। हैबिट स्टैकिंग कंसिस्टेंसी को एफर्टलेस बनाता है क्योंकि आप नई एनर्जी खर्च नहीं करते। आप बस एग्जिस्टिंग बिहेवियर के साथ नए बिहेवियर को पेयर कर देते हैं। वो कहते हैं, अगर आपकी आदतों का ढांचा मजबूत है तो कंसिस्टेंसी आपका स्लेव बन जाती है। तीसरा तरीका, ट्रैक करो, जज मत करो। ये कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सबसे साइकोलॉजिकल तरीका है। लोग कंसिस्टेंसी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि एक दिन मिस होने पर गिल्ट डेवलप हो जाता है, और गिल्ट आपको 2 हिस्सों में तोड़ता है। पहला हिस्सा जो आपको ब्लेम करता है और दूसरा हिस्सा जो आपको क्विटिंग का जस्टिफिकेशन देता है। लेकिन कंसिस्टेंसी गिल्ट से नहीं, डेटा से बनती है। इसलिए ट्रैक करो लेकिन जज मत करो। सिर्फ 2 चीजें ट्रैक करो, डन या नॉट डन। नो इमोशन, नो जजमेंट, नो ड्रामा। ट्रैकिंग आपको प्रोग्रेस का रियलिटी चेक देता है। आपको पता चलता है कि आप सारे महीनों में कितने दिन कंसिस्टेंट रहे। यह आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। जब आप ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि 30 दिनों में आपने 18 दिनों का काम किया तो ब्रेन गिल्टी नहीं होता। ब्रेन लॉजिकल सोचता है, अच्छा 18 हुए, अगले 12 डेज इंप्रूव कर दूंगा। ट्रैक करने से ब्रेन पैटर्न देखना सीखता है। किस दिन आप स्किप करते हैं, किस समय स्ट्रगल होता है, कौन से डिस्ट्रैक्शंस आपको रोकते हैं, और जब पैटर्न्स दिखते हैं सॉल्यूशंस खुद मिलते हैं। यही रीजन है कि साइंस बेस्ड ट्रैकर्स बिहेवियर चेंज में इतने इफेक्टिव होते हैं। कंसिस्टेंसी का एनिमी इमोशनल रिएक्शन है, कंसिस्टेंसी का फ्रेंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। इसलिए ट्रैक करना जरूरी है, बट बिना जजमेंट के। कंसिस्टेंसी का चौथा फाउंडेशनल पिलर है एनवायरनमेंट डिजाइन। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी विल पावर से बनती है, जबकि 80% कंसिस्टेंसी एनवायरनमेंट से बनती है। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को शेप करता है, आपकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और आपकी एनर्जी को डायरेक्ट करता है। अगर आपका फोन पास है, नोटिफिकेशंस ऑन है, डिस्ट्रैक्शंस रेडी हैं, तो आप चमत्कारिक तरीके से भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। एनवायरनमेंट हमेशा बिहेवियर को जीतता है। इसलिए फोन दूर रखना, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस में काम करना और अपने आसपास ग्रोथ माइंडेड पीपल रखना कंसिस्टेंसी को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल, अगर आपका फोन आपके बगल में रखा है तो आप हर 5 मिनट में उसे उठाएंगे, लेकिन अगर वही फोन दूसरे कमरे में हो तो आप 45 मिनट बिना इंटरप्ट्स के काम कर सकते हैं। एनवायरनमेंट आपका एनिमी भी बन सकता है और आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई भी। स्टडी टेबल्स क्लियर हों, वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड हो, रिमाइंडर्स विजिबल हों, तो ब्रेन नेचुरली फोकस्ड मोड में शिफ्ट हो जाता है। आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं रहती। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल, क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, सोशल भी होता है। नेगेटिव लोग, कंप्लेनिंग लोग, डिस्ट्रैक्टेड लोग आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, सेल्फ ड्रिवन लोग आपकी फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करते हैं। कंसिस्टेंसी कंटेजियस होती है। अगर आप कंसिस्टेंट लोगों के बीच रहते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उनकी कंसिस्टेंसी इमिटेट करने लगता है। और हम पहुंचते हैं सबसे पावरफुल, साइकोलॉजिकल और लाइफ चेंजिंग टूल, 90 दिन का नियम। कोई भी हैबिट, कोई भी गोल, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 90 दिन से पहले इनकम्प्लीट होता है। 30 दिन में न्यूरल एक्टिवेशन होती है, 60 दिनों में न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होता है और 90 दिनों में ब्रेन उस आदत को आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेता है। इसलिए 90 दिनों का कमिटमेंट कंसिस्टेंसी को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये रूल कहता है, ना शॉर्टकट ना एक्सक्यूजेस। 90 दिनों तक आप एक चीज पर पूरी तरह फोकस करते हैं और इन 90 दिनों में या तो आप ब्रेक हो जाते हैं या आप बन जाते हैं। ये 90 डेज आपकी साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड बदल देते हैं, आपको मानसिक टफनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ और बिहेवियरल ऑटोमेशन सिखाते हैं। 90 डेज के बाद कोई हैबिट मुश्किल नहीं रहती, वह ऑटोमेटिक बन जाती है। आप वो इंसान नहीं रहते जो हैबिट करता है, आप वही इंसान बन जाते हैं जिसके लिए वह हैबिट नेचुरल है। 90 दिनों आपको उस रेयर जोन में ले जाते हैं जहां डिसिप्लिन आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। जैसे एक सीड को पौधा बनने में समय लगता है,
वैसे ही हैबिट्स को आइडेंटिटी बनने में 90 डेज लगते हैं। यह रूल कंसिस्टेंसी को ब्लूप्रिंट देता है, एक लंबी जर्नी को मैनेजेबल बनाता है। इन 5 टूल्स, टाइनी गोल्स, हैबिट स्टैकिंग, ट्रैकिंग विदाउट जजमेंट, एनवायरनमेंट डिजाइन और 90 दिन का नियम को अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्टली लागू कर ले तो कंसिस्टेंसी उसके लिए स्ट्रगल नहीं रहती, वह उसकी सेकंड नेचर बन जाती है। कंसिस्टेंसी किसी एक दिन का फैसला नहीं, यह हर दिन का माइक्रोस्कोपिक कमिटमेंट है। यह उस इंसान की सिग्नेचर है जो हार नहीं मानता, जो रुकता नहीं, जो टूट कर भी खड़ा होता है और जो धीरे धीरे लेकिन स्थिरता के साथ अपने आप को उस इंसान में बदल देता है जिसे आखिरकार दुनिया एडमायर करती है। कंसिस्टेंसी वह दुनिया है जहां छोटे छोटे डिसीजंस आपका फ्यूचर लिखते हैं, जहां डेली डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी को रीवायर करता है, जहां आपका एनवायरनमेंट आपकी डेस्टिनी बनाता है और जहां 90 दिन आपकी पूरी जिंदगी रीडिफाइन कर देते हैं। कंसिस्टेंसी ये नहीं पूछती कि आप कितने बड़े ड्रीम्स रखते हैं, कंसिस्टेंसी सिर्फ यह पूछती है कि आप कितनी छोटी शुरुआत कर सकते हैं और कितनी देर तक उसको निभा सकते हैं। और जो इंसान इन छोटे स्टेप्स को नहीं छोड़ता, दुनिया उसे सक्सेस के उस लेवल पर पहुंचते देखती है जो बाहर से मिरेकल लगता है लेकिन अंदर से सिर्फ कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। आखिर में याद रखिए, कंसिस्टेंसी वो दरवाज़ा है जो हर किसी के लिए खुला है, बस बहुत कम लोग उसके अंदर जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर ताली नहीं बजती, स्पॉटलाइट नहीं होती, एप्लॉज नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ आप होते हैं, आपकी आदतें होती हैं और आपका कमिटमेंट होता है। सक्सेस कभी एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन ज़रूर आती है उन लोगों के पास जो रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनने का फैसला करते हैं। आज से, अभी से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, मैं कंसिस्टेंट बनूंगा। अगर यह वीडियो आपको वैल्यू दे गया, एक छोटा सा स्पार्क दे गया, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो आज खुद से लड़ रहा है, जो अपनी हैबिट्स बदलना चाहता है, लेकिन एक धक्का, एक पुश उसे अभी भी चाहिए। और अगर आप ऐसी ही डीप, इमोशनल और साइंस बेस्ड कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम माइंडसेट बदलते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी छोटे कदमों का खेल है, लेकिन यही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे अनस्टॉपेबल।